सुप्रभात। कक्षा तीसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 6, मैं ही हूँ तेरी माँ। पुस्तक का नाम अभिव्यक्ति हिंदी पाठ्य पुस्तक। व्याख्यान 1। बच्चों, आज हम कक्षा में व्याख्यान 1 में पाठ 6, मैं ही हूँ तेरी माँ विषय पर अध्ययन करेंगे। इस पाठ में मुर्गी ने जो अंडा दिया था उसमें से एक चूजा बाहर निकला तथा उसकी माँ और बकरी के बारे में बताया गया है। बच्चों, अब हम अध्ययन शुरू करते हैं। एक मुर्गी ने अंडा दिया। कुछ दिन बाद अंडे से एक चूजा बाहर निकला। उसने इधर उधर देखा। उसे अपनी माँ कहीं दिखाई नहीं दी। वह अपनी माँ को ढूंढने चला। पहले तो उसके कदम कुछ लड़खड़ाए, पर वह धीरे धीरे संभल गया। बच्चों, आपको पता है चूजा क्या होता है? चूजा मुर्गी का बच्चा, जो मुर्गी का बच्चा होता है। एक मुर्गी ने अंडा दिया। कुछ दिन बाद अंडे से एक चूजा निकला। चूजे ने इधर उधर देखा, उस पर उसे अपनी माँ कहीं नहीं दिखाई दी। वह अपनी माँ को ढूंढने चला। पहले तो उसके कदम लड़खड़ाए, पर धीरे धीरे वह संभल गया, यानी वह धीरे धीरे वह संभल कर चलने लगा। कुछ दूर जाने पर चूजे को एक बकरी मिली। बकरी को देखकर चूजे ने पूछा, क्या तुम मेरी माँ हो? कुछ दूर जाने पर चूजे को एक बकरी दिखाई देती है। बकरी को देखकर चूजा पूछता है, क्या तुम मेरी माँ हो? बकरी ने कहा, नहीं, मेरे तो 4 पैर हैं। तुम्हारी माँ के तो सिर्फ 2 ही पैर हैं। तो यहाँ बकरी ने उसे कहा, नहीं, मेरे तो 2 पैर हैं। तुम्हारी माँ के तो, मेरे तो 4 पैर हैं। तुम्हारी माँ के तो सिर्फ 2 ही पैर। तो आपने देखा है बकरी के 4 पैर होते हैं और मुर्गी के 2 पैर होते हैं। चूजा और आगे बढ़ा। एक मोड़ पर जाकर उसे एक लड़की दिखाई दी। चूजा भागा भागा उसके पास गया और बोला, आहा, तुम्हारे तो 2 पैर हैं। जरूर तुम ही मेरी माँ हो। जब चूजा आगे बढ़ा, आगे बढ़कर एक मोड़ पर जाकर उसे एक लड़की दिखाई देती है। चूजा भागा भागा लड़की के पास गया और बोला, आहा, तुम्हारे 2 पैर हैं। जरूर तुम ही मेरी माँ हो। लड़की के 2 पैर देखकर उसने समझा कि ये 2 पैर वाली ही मेरी माँ है। लड़की तुरंत बोली, नहीं नहीं, मेरे तो पंख ही नहीं हैं। तुम्हारी माँ के तो 2 पंख भी हैं।
लड़की ने उसे बताया, नहीं नहीं, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं, मेरे तो पंख ही नहीं है, तुम्हारी माँ के तो 2 पंख भी हैं। चूजा और आगे बढ़ा। एक पेड़ के पास उसे एक सफेद कबूतर मिला। चूजे ने कहा, तुम्हारे 2 पांव भी हैं और 2 पंख भी। अच्छा, तो तुम ही हो मेरी माँ। इस पर सफेद कबूतर बोला, मेरी चोंच तो सलेटी रंग की है, तुम्हारी माँ की चोंच तो पीली है। चूजा जब और आगे बढ़ा तो एक पेड़ के पास जाकर उसे एक कबूतर मिला। कबूतर को देखकर चूजे ने कहा, तुम्हारे 2 पांव भी हैं और 2 पंख भी हैं, तो तुम ही मेरी माँ हो। इस पर कबूतर बोला, मेरी चोंच तो सलेटी रंग की है और तुम्हारी माँ की चोंच तो पीली है। चूजा उदास हो गया। अब करे तो क्या करे, लेकिन चूजे ने हिम्मत का अर्थ है साहस। चूजे ने हिम्मत नहीं हारी। हिम्मत का अर्थ है साहस। वह आगे बढ़ा। बेर की झाड़ी के पास उसे एक मैना मिली। चूजे ने कहा, तुम्हारे 2 पंख हैं, 2 पैर हैं और तुम्हारी चोंच भी पीली है, जरूर तुम ही मेरी माँ हो। कबूतर की बात सुनकर चूजा उदास हो गया। अब वह करे तो क्या करे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। हिम्मत साहस। वह आगे बढ़ा और झाड़ी के पास जाकर उसे एक मैना मिली। अब मैना को देखकर भी चूजे ने वही बोला, तुम्हारे 2 पंख हैं, 2 पैर हैं और तुम्हारी चोंच भी पीली है, जरूर तुम ही मेरी माँ हो। मैना ने कहा, मैं तुम्हारी माँ कैसे हो सकती हूँ, मैं तो मैना हूँ, तुम्हारी माँ तो मुझसे काफी बड़ी है। मैना ने चूजे से कहा, मैं तुम्हारी माँ कैसे हो सकती हूँ, तुम्हारी माँ तो मुझसे काफी बड़ी है। चूजे ने दूर से एक बतख देखी। वह चिल्लाया, मिल गई, मेरी माँ मिल गई। चूजा बोला, तुम मैना से बड़ी हो, तुम्हारी पीली पीली चोंच भी है, तुम्हारे 2 पंख और 2 पैर भी हैं, बस तुम ही हो मेरी माँ। चूजे ने दूर से एक बतख को देखा और वह चिल्लाया, मिल गई, मेरी माँ मुझे मिल गई। और बतख के पास जाकर बोला, तुम मैना से बड़ी हो, तुम्हारी पीली पीली चोंच भी है, 2 पंख हैं, 2 पैर हैं, बस तुम ही हो मेरी माँ। बतख ने कहा, नहीं भाई, मैं तो बतख हूं, मैं तो बोलती हूँ क्वैक क्वैक और तुम्हारी माँ बोलती है कुक कुक। तो यहाँ पर बतख ने उसे बताया, नहीं भाई, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मैं एक बतख हूँ और मैं क्वैक क्वैक बोलती हूँ और तुम्हारी माँ कुक कुक बोलती है, तो मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ।
यहाँ चित्र में देखिए, चित्र में एक बत्तख दिखाई दे रही है, जहां पर चूजा उसे देखकर चिल्लाता है कि मिल गई मेरी माँ मुझे मिल गई। तो यहाँ ये बत्तख को देखकर चिल्लाता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, तो ये बत्तख से पूछ रहा है। बेचारा चूजा निराश हो गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। बोला, कहाँ गई मेरी माँ? मेरी माँ होगी तो जरूर। बत्तख की बात सुनकर चूजा निराश हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बोलने लगा, कहाँ गई मेरी माँ? मेरी माँ होगी तो जरूर। तभी उसे आवाज सुनाई दी, कुक 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 कुक। उसने देखा कि उसकी ओर कोई भागता हुआ आ रहा है। तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है, कुक 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 कुक। उसने देखा कि उसकी ओर कोई भागता हुआ आ रहा है। पास आने पर चूजे ने देखा कि कुक कुक करती मैना से बड़ी पीली चोंच, 2 पंख और 2 पैर वाली एक मुर्गी उधर से भागी आ रही है। चूजा उससे लिपट गया और बोला, तुम ही हो न मेरी माँ। जब उधर से कुक कुक करती हुई पीली चोंच 2 पंख वाली मुर्गी आई, तो उसे देखकर चूजा उससे लिपट गया और बोला, तुम ही हो न मेरी माँ। मुर्गी ने उसे अपने पंखों में समेटते हुए कहा, हाँ हाँ, मैं ही तेरी माँ हूं और तू ही है मेरा बेटा। मुर्गी ने चूजे को अपने पंखों में समेटते हुए कहा, हाँ हाँ, मैं ही तेरी माँ हूं और तू ही है मेरा बेटा। बच्चों, अब हम पाठ 6 मैं ही हूं तेरी माँ से संबंधित कठिन शब्दों का अध्ययन करेंगे। कठिन शब्द नंबर 1 मुर्गी, नंबर 2 सफेद, नंबर 3 सलेटी, नंबर 4 चोंच, नंबर 5 झाड़ी, नंबर 6 चिल्लाया, नंबर 7 आंसू, नंबर 8 लिपटना, नंबर 9 समेटते, नंबर 10 बेटा। नंबर 11 चूजा, नंबर 12 पंख, नंबर 13 कबूतर, नंबर 14 मैना, नंबर 15 हिम्मत। सो बच्चों, ये हमारे कुछ कठिन शब्द हैं। इनका हम एक बार फिर से अध्ययन करेंगे। नंबर 1 मुर्गी, नंबर 2 सफेद, नंबर 3 सलेटी, नंबर 4 चोंच, नंबर 5 झाड़ी, नंबर 6 चिल्लाया, नंबर 7 आंसू, नंबर 8 लिपटना, नंबर 9 समेटते, नंबर 10 बेटा।
नंबर 11 चूजा, नंबर 12 पंख, नंबर 13 कबूतर, नंबर 14 मैना, नंबर 15 हिम्मत। बच्चों, अब हम पाठ 6 मैं ही हूं तेरी माँ से संबंधित शब्द अर्थ का अध्ययन करेंगे। शब्द अर्थ, कुछ शब्द हैं जिनके हम अर्थ जानेंगे। शब्द अर्थ, नंबर 1 हिम्मत। हिम्मत का अर्थ है साहस। नंबर 2 लिपटना। लिपटने का अर्थ है आपस में मिलना। नंबर 3 समेटना। समेटने का अर्थ है लपेटना। समेटना, लपेटना। एक बार फिर से इनका अध्ययन करेंगे। हिम्मत, हिम्मत का अर्थ है साहस। लिपटना, लिपटना का अर्थ है आपस में मिलना। समेटना, समेटना का अर्थ है लपेटना। बच्चों, अब हम आपके गृह कार्य के बारे में बताएंगे। अभिव्यक्ति हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ 6 मैं ही हूं तेरी माँ से संबंधित कठिन शब्द और शब्द अर्थ कॉपी में लिखो। ये आपका गृह कार्य है जिसको आपको अपनी कॉपी में करना है। सुंदर सुंदर अपनी कॉपी में करना, अपना फॉर्मेट बना के उसके बाद सुंदर सुंदर कठिन शब्द और शब्द अर्थ लिखने हैं। धन्यवाद।